हेलो माय डियर स्टूडेंट, कैसे हो आप लोग? बढ़िया ना? पढ़ाई कैसी चल रही है आप लोग की? बढ़िया चल रही है, वेरी गुड। ऐसे ही पढ़ते रहो और एंजॉय करते रहो आर्म्स करियर इंस्टीट्यूट के एवरी लेक्चर को। जैसा कि हम सबको पता है कि 3 अगस्त को सीबीएसई क्लास 10 का रिजल्ट आया। जैसे ही रिजल्ट आया अपने साथ साथ कुछ कन्फ्यूजन भी लाया। कन्फ्यूजन के साथ साथ मेरे इंस्टाग्राम पे बहुत सारे बच्चों का मैसेज आया कि सर कौन सा सब्जेक्ट चूज़ करें, कौन सा स्ट्रीम चूज़ करें, कौन सा स्ट्रीम ज़्यादा बढ़िया है। तो मैं सोचा कि एक वीडियो बना के आप सबका डाउट को क्लियर कर दूं। जितने भी बच्चों को इस चीज़ में कन्फ्यूजन है सब्जेक्ट स्ट्रीम में, उन सारे कन्फ्यूजन को एक वीडियो बना के क्लियर कर दूं। तो वीडियो शुरू करने से पहले मैं आप लोगों के साथ एक बात शेयर करना चाहता हूं। वो ये है कि जैसे रिजल्ट आया, रिजल्ट के बाद कुछ बच्चों में निराशा है। वो बच्चे निराश है क्योंकि वो जितना उम्मीद लगाए हुए थे उससे थोड़ा सा उनका रिजल्ट कम आया है। तो उनसे मैं ये कह दूं कि ये जो 10th का रिजल्ट है ये लाइफ में ज़्यादा मैटर नहीं करता है आपका 10th का रिजल्ट। हाँ, कुछ स्कूल हैं, जो कुछ कॉलेज हैं, उनका पहले से क्राइटेरिया फिक्स है कि मैं 85 से अबव वाले का एडमिशन लूँगा, मैं 95 से अबव वाले का एडमिशन लूँगा, मैं 90 से अबव वाले का एडमिशन लूँगा। तो अगर आपका इतना रिजल्ट नहीं है तो आपका एडमिशन वहाँ पे नहीं मिलेगा। तो ये कोई बड़ी बात नहीं है, आप किसी भी स्कूल में एडमिशन ले लीजिए, आप किसी भी कॉलेज में एडमिशन ले लीजिए, आप वहाँ से पढ़िए। पढ़ना आखिर में आपको ही है। अचीव जो भी आपका ड्रीम है अचीव आपको ही करना है। तो आप किसी भी स्कूल में पढ़िए, अगर आपके अंदर डेडिकेशन है तो आप कर सकते हो। आपके अंदर डेडिकेशन है तो जो भी जहाँ पे भी आप जाना चाहते हो, जो भी आपकी मंजिल है, जो भी आप बनना चाहते हो आप बन सकते हो। आप किसी भी स्कूल में एडमिशन ले लो, आप किसी भी स्कूल से पढ़ो। एक बात बताओ, जो आप टॉप कॉलेज मानते हो, जहाँ पे पहले से क्राइटेरिया फिक्स है कि 90 से अबव वालों का एडमिशन ही होगा, वहाँ पे आपका एडमिशन नहीं हो पा रहा है। तो एक बात बताओ, मानो कि यहाँ पे 60 बच्चों का एडमिशन हो रहा है, तो क्या वो स्कूल ये लिख के दे सकता है कि वो 60 में 60 बच्चे सक्सेसफुल होंगे? क्या वो लिख के दे सकता है? नहीं दे सकता है लिख के। क्या वो ये लिख के दे सकता है कि जो एक गांव में लड़का पढ़ रहा है, जिसके पास जिसके स्कूल में बेसिक फैसिलिटी भी नहीं है, क्या वो लड़का लाइफ में सक्सेसफुल नहीं बनेगा? ये भी वो लिख के नहीं दे सकता है। क्यों? क्योंकि अचीव करना किसके हाथ में है? बच्चों के हाथ में है। जब बच्चे के अंदर डेडिकेशन होगा ना, तो वो किसी भी स्कूल में होगा, वो किसी भी स्कूल में होगा, वो टॉप स्कूल में होगा या किसी भी स्कूल में होगा जहाँ पे बेसिक फैसिलिटी नहीं, वहाँ से भी वो अपने ड्रीम को अचीव कर लेगा। तो आप निराश मत होइए, कोई मैटर नहीं करता है ये 10th का रिजल्ट। आप जिस भी स्कूल में एडमिशन मिल रहा है, जहाँ पे भी आपका आना जाना कन्वीनियंट है, वहाँ पे आप एडमिशन ले लीजिए, आप पढ़ाई करिए, मन लगा के पढ़िए। पढ़ना आपको ही है। तो चलिए ये वीडियो शुरू करते हैं। और देखिए 10th का रिजल्ट आप लोग अगर कम आया है तो रिलेटिव को कमेंट करने का एक मौका मिल गया है, ठीक है? आपको पे कमेंट करेंगे कि ज़्यादा पढ़ता था, ज़्यादा बनता था, अपने आप को तेज, देखो रिजल्ट तो कम आ गया उसका। तो वैसे लोगों को इग्नोर करिए। वैसे लोग क्या है? निगेटिव पर्सन है। वैसे लोग निगेटिव पर्सन है, वो डिस्टर्बिंग एलिमेंट है। तो वैसे लोगों को इग्नोर करिए। वो सबके रिलेशन में कोई ना कोई एक मिल ही जाता है जो ऐसे काम करता है। तो उन लोगों को इग्नोर करिए और आते हैं अब जो मेन वीडियो हमारा है उस पर। तो देखिए, अगर आप 10th अगर आप पास कर लिए, 10th अगर आप पास कर लिए तो 10th के बाद क्या होता है? कुछ गेट खुलता है, कुछ दरवाजा खुलता है। जैसे मैं यहाँ पे खड़ा हूँ, मैं 10th पे खड़ा हूँ, एक कदम आगे बढ़ा, मैं 10th पास कर गया। अब मेरे सामने क्या होगा? कुछ गेट खुलेंगे, कुछ मेन गेट है। जैसे 3 मेन गेट है इसमें, ठीक है? कौन कौन सा है? एक साइंस का गेट है, एक आर्ट का गेट है, एक कॉमर्स का गेट है। उसके बाद छोटे मोटे और दरवाजे हैं छोटे, जैसे जो शॉर्ट टर्म कोर्सेज हैं और कुछ पॉलिटेक्निक डिप्लोमा वो भी है 10th के बाद आप कर सकते हो। लेकिन मेन गेट कौन सा है? एक साइंस स्ट्रीम है, आर्ट स्ट्रीम है और कॉमर्स स्ट्रीम है। तो ये तीनों क्या है? मेन गेट है 10th के बाद। तो ये कैसे चूज करोगे आप? ये जो स्ट्रीम है वो कैसे चूज करोगे आप? जो भी आपका ड्रीम है, आप स्ट्रीम को अपने ड्रीम के अकॉर्डिंग चूज करना। क्योंकि देखो, आपका ड्रीम कुछ ना कुछ होगा। जैसे सबका अपना अपना सपना होता है कि मैं ये बनूंगा, मैं आईएएस अधिकारी बनूंगा, चाहे मैं डिस्ट्रिक्ट जज बनूंगा, चाहे ऐसा बहुत सारे लोग का अपना अलग अलग ड्रीम होता है। तो आप उसी अकॉर्डिंग क्या चूज़ करना? अपना स्ट्रीम चूज़ करना। जैसे बहुत सारे लोगों का सपना होता है कि मैं इंजीनियर बनूंगा, ठीक है? तो उनका इंजीनियरिंग करने का सपना होता है, उसको इंजीनियर बनने का सपना होता है, तो वो क्या चूज़ करेंगे? साइंस स्ट्रीम चूज़ करेंगे। कुछ लोगों का सपना होता है कि मैं डॉक्टर बनूंगा, वो भी कौन सा स्ट्रीम चूज़ करेंगे? वो साइंस स्ट्रीम चूज़ करेंगे। कुछ लोगों का सपना होता है कि मैं क्या करूंगा? जर्नलिज्म करूंगा, जैसे मान लो जर्नलिस्ट बनूंगा, तो वो क्या चूज़ करेंगे? वो आर्ट स्ट्रीम चूज़ करेंगे। कुछ लोगों का सपना होता है कि मैं सीए करूंगा, मैं बीकॉम करूंगा, बीबीए करूंगा, तो वो कॉमर्स स्ट्रीम चूज़ करेंगे। तो ये रहा थोड़ा सा ओवरव्यू। मैं डीपली बताता हूँ साइंस स्ट्रीम के बारे में। तो देखिए, आप साइंस स्ट्रीम कब चूज़ करोगे? आप साइंस स्ट्रीम कब चूज़ करोगे? देखो यहाँ पे, अगर आपका सपना क्या है, अगर आपका ड्रीम है इंजीनियर बनने का, तो आप क्या चूज करोगे? साइंस स्ट्रीम। और साइंस स्ट्रीम में कौन सा सब्जेक्ट लोगे? फिजिक्स, केमिस्ट्री एंड मैथ।
अगर आप फिजिक्स, केमिस्ट्री और मैथ लेते हो तो आप क्या कर सकते हो, आप इंजीनियरिंग कर सकते हो, आप मर्चेंट नेवी में जा सकते हो, आप एनडीए के थ्रू एयरफोर्स, नेवी में और एयरफोर्स में, आर्मी में आप क्या कर सकते हो, जो भी ऑफिसर रैंक के पोस्ट होंगे वो कर ले सकते हो। आप कमर्शियल पायलट बन सकते हो। वैसे पायलट का जो सपना है ना सबका लगभग होता है। मैं भी छोटा था तो मुझे भी सपना था, क्या मेरा भी ड्रीम था कि मैं भी पायलट बनूंगा, लेकिन वो बाद में चेंज हो गया। तो अगर आपको कमर्शियल पायलट बनना हो तो अभी क्या चूज़ कर लोगे, फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ चूज़ करोगे 11th-12th में, उसके बाद कमर्शियल पायलट बन जाओगे आप 12th के बाद। आप एग्ज़ाम होता है इसका, अलग अलग कॉलेज है उसमें एडमिशन लोगे, फिर आपका इसमें लाइसेंस मिलता है कमर्शियल पायलट का। फिर आप क्या कर सकते हो, पीसीएम लोगे तो 12th के बाद क्या कर लोगे, 12th के बाद आप बीएससी कर सकते हो। तो बीएससी का बहुत बड़ा फील्ड है, ठीक है। अभी सबसे अच्छा बीएससी करने का है एग्रीकल्चर से बीएससी करो आप। बहुत सारे कॉलेज हैं, जैसे उत्तराखंड में कॉलेज है जीबी पंत करके कॉलेज है, और काफ़ी अच्छा कॉलेज है एग्रीकल्चर के लिए। बिहार में एक भागलपुर कॉलेज है, वो भी काफ़ी अच्छा कॉलेज है एग्रीकल्चर के लिए। तो काफ़ी वो अभी ट्रेंडिंग में चल रहा है एग्रीकल्चर का। तो आप ये कर सकते हो, बीएससी एग्रीकल्चर अगर आपको करना है तो आप क्या चूज़ करोगे, पीसीएम चूज़ करोगे। एग्रीकल्चर का एक अलग एग्ज़ाम होता है। अगर आपका मान लो डॉक्टर बनना है, अगर आपको एमबीबीएस करना है तो आप क्या चूज़ करोगे, साइंस स्ट्रीम चूज़ करोगे। और साइंस स्ट्रीम में क्या चूज़ करोगे, फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायोलॉजी। अगर एमबीबीएस करना है, बीडीएस जो डेंटिस्ट होते हैं, जो दांत के डॉक्टर होते हैं, बीडीएस अगर वो बनना है आपको तो क्या चूज़ करोगे, साइंस स्ट्रीम। और साइंस स्ट्रीम में क्या लोगे आप, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी। फिर बीएचएमएस होम्योपैथिक वाले जो डॉक्टर होते हैं, बीयूएमएस यूनानी जो होते हैं, बीएएमएस जो आयुर्वेद वाले डॉक्टर होते हैं, या फिर बीएससी कर सकते हो आप, ठीक है। तो इसमें भी बहुत सारा आगे है, बहुत सारे फील्ड में बीएससी कर सकते हो आप। तो सबसे पहले साइंस स्ट्रीम में ही बात कर रहे हैं तो इसको ही कंटिन्यू करते हैं हम। देखो इंजीनियरिंग करना है, अगर आपको इंजीनियर बनना है तो आप क्या करोगे, पहले फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ लेके आप 11th-12th कंप्लीट करोगे। उसके बाद क्या करोगे, इंजीनियरिंग में एडमिशन लोगे। तो आप बहुत सारे कॉलेज से इंजीनियरिंग कर सकते हो, लेकिन सबसे पहले ट्राई करना काफ़ी अच्छे कॉलेज में एडमिशन लेने के लिए। अभी अच्छा कॉलेज कौन सा होता है इंजीनियरिंग के लिए, सबसे अच्छा कॉलेज आईआईटी होता है, ठीक है। कौन सा कॉलेज होता है, आईआईटी। इंडिया में 24 आईआईटीज़ हैं, और मतलब एग्जैक्ट डाटा मुझे याद नहीं है, 24 आईआईटीज़ होंगे। तो आप सबसे पहले ट्राई करोगे क्या लेने का, आईआईटी लेने का, फिर उसके बाद एनआईटी लेने का। अगर उसके बाद एनआईटी भी नहीं मिलता है आपको तो आप गवर्नमेंट कॉलेज लेने का कोशिश करोगे, फिर प्राइवेट कॉलेज, गवर्नमेंट कॉलेज, प्राइवेट कॉलेज इक्वल मान के चलना, क्योंकि कुछ प्राइवेट कॉलेज गवर्नमेंट कॉलेज से अच्छे हैं, कुछ गवर्नमेंट कॉलेज प्राइवेट कॉलेज से भी अच्छे हैं, ठीक है। तो उन दोनों को एक कैटेगरी में रखते हैं। सबसे टॉप पे है आईआईटी, उसके बाद एनआईटी। तो ये कैसे मिलेगा आईआईटी कॉलेज, मान लो इंजीनियरिंग करना है आपको, तो आपको ये आईआईटी कॉलेज कैसे मिलेगा, उसके लिए आपको जेई मेंस का एग्ज़ाम देना पड़ेगा। एक जेई मेंस का एग्ज़ाम होता है, कौन सा एग्ज़ाम होता है, ये चल क्यों नहीं रहा है, JEE मेंस का एग्ज़ाम दोगे आप। जेई मेंस का जब एग्ज़ाम दोगे, अगर आप कट ऑफ क्वालिफाई कर गए इसका जेई मेंस का, अगर आपके मार्क्स अच्छे आएंगे तो आपको एनआईटी कॉलेज मिलेंगे। और फिर जो लोग जेई मेंस क्वालिफाई करते हैं वो एलिजिबल हो जाते हैं एडवांस का एग्ज़ाम देने के लिए। किसका एग्ज़ाम देने के लिए, एडवांस का एग्ज़ाम देने के लिए। और जब आप जेई मेंस एडवांस में अच्छे मार्क्स लाते हो तो आपको आईआईटी कॉलेज मिलता है। जो लोग जेई मेंस ही सिर्फ क्वालिफाई कर पाते हैं और जेई मेंस में अच्छे नंबर लाते हैं उनको एनआईटी कॉलेज मिलता है। और इसी जेई मेंस के जो नंबर होते हैं, इसी जेई मेंस के जो रैंक होते हैं, उसी के अकॉर्डिंग आपको गवर्नमेंट कॉलेज में मिलता है, प्राइवेट कॉलेज में मिलता है, स्टेट गवर्नमेंट कॉलेज मिलता है। बहुत सारे स्टेट का अपना अलग एग्ज़ाम भी होता है। जैसे अगर हम यूपी की बात करें तो यूपी का एक अलग यूपीटीयू एग्ज़ाम होता है, उसके थ्रू उसकी जितने भी गवर्नमेंट कॉलेज हैं, जो भी प्राइवेट कॉलेज हैं, उसमें एडमिशन मिलता है। कुछ कॉलेज अपना इंडिविजुअल भी एग्ज़ाम कराता है। जैसे कोई कॉलेज हुआ, जैसे बात करें यूपी की तो एक है मदन मोहन मालवीय कॉलेज, वो खुद एग्ज़ाम कंडक्ट कराता है, और जो उसमें क्वालिफाई करेंगे, जिसके मार्क्स अच्छे आएंगे, उसको उसमें एडमिशन मिलेगा। वो यूपी में ही है, लेकिन वो क्या किया, यूपीटीयू से हट गया है, वो अपना एक अलग एग्ज़ाम कंडक्ट कराता है। हम बिहार की बात करें तो बिहार में पहले एक अलग एग्ज़ाम होता था, बिहार के जो भी स्टेट गवर्नमेंट कॉलेज थे उसके, लेकिन अब क्या हुआ, बिहार मिल गया है जेई मेंस में। तो अब जो जेई मेंस के नंबर होंगे उसी के अकॉर्डिंग बिहार के गवर्नमेंट कॉलेज मिलेगा आपको। तो जेई मेंस में जिसके भी मार्क्स आएंगे उसके मार्क्स के अकॉर्डिंग, उसके रैंक के अकॉर्डिंग आपको प्राइवेट कॉलेज, आपको गवर्नमेंट कॉलेज मिलेगा। तो सबसे पहले ट्राई करना 11th-12th अगर आप फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ से कर रहे हो और आप इंजीनियरिंग करना चाहते हो तो सबसे पहले कोशिश करना जेई मेंस एडवांस दे के आईआईटी लेने का। नहीं मिल रहा है
तो जेईई मेंस पे कोशिश करना एनआईटी मिले, या फिर अगर एनआईटी नहीं मिल रहा है तो गवर्नमेंट कॉलेज लेने का कोशिश करना, और फिर प्राइवेट कॉलेज जो भी जिसमें भी जो भी अच्छा मिले आपको उसमें एडमिशन ले लेना। फिर बात कर रहे थे पीसीबी के बारे में, फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी के बारे में। अगर आपको एमबीबीएस करना है तो ये देखिए पीसीबी क्या हुआ, पहले अलग अलग एग्जाम होता था, एम्स का अलग एग्जाम होता था, फिर आयुर्वेद वाले का एग्जाम होता था। अब सारा एग्जाम एक ही में मिला दिया है और इस एग्जाम का नाम है नीट। ठीक है, क्या एग्जाम है? नीट एग्जाम है, नीट इसका नाम है। नीट एग्जाम होता है 12th के बाद, और उसी के अकॉर्डिंग आपको एमबीबीएस कॉलेज मिलता है, बीडीएस मिलता है, बीएचएमएस मिलता है, बीयूएमएस मिलता है और बीएएमएस मिलता है। आयुर्वेद वाला, होम्योपैथ, यूनानी, बीडीएस और एमबीबीएस किसके थ्रू मिलता है? नीट के थ्रू मिलता है आपको। जिपमर वगैरह सारा एक ही में आ गया है। अब सिर्फ एक ही एग्जाम हो रहा है नीट का। तो अगर आपको डॉक्टर बनना है, अगर आपको मर्चेंट नेवी में जाना है, अगर एनडीए में जाना है आपको, अगर कमर्शियल पायलट बनना है, अगर आपको होटल मैनेजमेंट करना है, तो ये क्या चूज करिए आप साइंस स्ट्रीम चूज करिए। क्या चूज करिए? आप साइंस स्ट्रीम चूज करिए। फिर आते हैं आर्ट स्ट्रीम पे। साइंस स्ट्रीम समझ आ गया ना, अब आर्ट स्ट्रीम में आते हैं। देखिए अगर आपको इंटरेस्ट है, अगर आप क्लास 10th में पढ़ रहे हैं तो आपको सारा सब्जेक्ट पढ़ाया जाता है, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, सिविक्स, इकोनॉमिक्स, फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ, बायोलॉजी, सारा सब्जेक्ट पढ़ाया जाता है, हिंदी, इंग्लिश सब पढ़ाया जाता है आपको। तो उसमें से किस बच्चों का इंटरेस्ट होता है पॉलिटिकल साइंस में, किसी को मज़ा आता है हिस्ट्री पढ़ने में, किसी को मज़ा आता है ज्योग्राफी पढ़ने में। तो जिस बच्चों को हिस्ट्री, ज्योग्राफी, इकोनॉमिक्स, पॉलिटिकल साइंस, फिलोसफी, साइकोलॉजी, हिंदी, ज्योग्राफी, इंग्लिश में जिसका इंटरेस्ट हो, तो वो क्या चूज़ करे? वो आर्ट स्ट्रीम चूज़ करे। अब ये आर्ट स्ट्रीम चूज़ करने के बाद ये क्या कर सकते हैं? जो भी स्टूडेंट आर्ट स्ट्रीम चूज करेंगे वो क्या कर सकते हैं? वो बीए कर सकते हैं। ठीक है, बीए के बाद वो क्या कर सकते हैं? बीए करने के बाद वो एलएलबी कर सकते हैं। ठीक है, एलएलबी कर सकते हैं। एलएलबी करने के बाद आप जुडिशियल मजिस्ट्रेट बन सकते हैं, डिस्ट्रिक्ट जज बन सकते हैं, आप वकील बन सकते हैं, जो एडवोकेट होते हैं वो बन सकते हैं आप, या फिर आप जर्नलिज्म एंड मास कम्युनिकेशन कर लेंगे। तो ये जो भी रिपोर्टर होते हैं, ये जो भी मीडिया के लोग होते हैं, वो क्या ये कोर्स करते हैं जर्नलिज्म एंड मास कम्युनिकेशन के। ठीक है, फिर अगर आपको फाइन आर्ट में इंटरेस्ट है, आपका टैलेंट है, तो आप फिर बीए करिए, बैचलर ऑफ फाइन आर्ट। ठीक है, उसके बाद क्या है? ये फैशन डिजाइनर का कोर्स कर सकते हो। ये ऐसा कोर्स है ना, इसके बारे में बता रहा हूँ, वैसे लड़कियाँ गुस्सा मत होना। ठीक है, होता क्या है कि मैं बहुत सारे लड़कियों का ऐसा देखा हूँ जिनको पढ़ाई में थोड़ा सा इंटरेस्ट नहीं होता है, वो पढ़ना नहीं चाहती हैं, तो वो क्या करती हैं? वो सीधे ये कोर्स ले लेती हैं, फैशन डिज़ाइनिंग का कोर्स ले लेती हैं, क्योंकि उनको कहने में अच्छा लगेगा ना कि मैं क्या हूँ? फैशन डिज़ाइनर हूँ। उनको बस फैशन के बारे में इतना ही पता है, लिपस्टिक लगाना, आईब्रो बनाना, यही सब पता है। उसके बाद क्या करती हैं? फैशन डिज़ाइनिंग करती हैं, कैसे भी करके पास हो जाती हैं। उसके बाद कोई उनसे पूछे कि क्या किए हो, तो बड़ा प्राउडली बोलती हैं कि मैं फैशन डिज़ाइनर हूँ, और उनके फैशन के बारे में कख गग भी नहीं आता है। ठीक है, तो वैसे गुस्सा मत होना, मतलब वैसे लोग जो रियली में करना चाहते हैं फैशन डिज़ाइनिंग का कोर्स, उन लोगों के लिए नहीं। मैं कुछ लोग ऐसे हैं जो मजाक में करते हैं इस कोर्स को, और मजाक बना दिए हैं इस कोर्स का, उनके बारे में बोला मैं। तो बाकी लोग, अगर लड़कियां हर्ट हुई तो सॉरी। उसके बाद अगर आप होटल मैनेजमेंट करना चाहते हैं तो आप आर्ट स्ट्रीम ले सकते हैं। फिर अगर आप बीकॉम करना चाहते हैं, ठीक है, तो आप कौन सा स्ट्रीम चूज़ करोगे? कॉमर्स स्ट्रीम चूज़ करोगे। अगर आपका अकाउंटेंसी में, इकोनॉमिक्स में, बिजनेस स्टडी में, फाइनेंस में अगर आपका इंटरेस्ट है तो आप कॉमर्स स्ट्रीम चूज करो। कॉमर्स स्ट्रीम के बाद क्या कर सकते हो आप सीए बन सकते हो, आप क्या बैचलर ऑफ बिजनेस इकोनॉमिक्स कर सकते हो, आप बीबीए कर सकते हो, आप सीएस बन सकते हो, बीकॉम कर सकते हो। तो अगर आपको ये करना हो, इसमें अगर आपका इंटरेस्ट हो, अगर बीकॉम वगैरह करना हो, तो आप कॉमर्स स्ट्रीम चूज कर सकते हो। एक्चुअली ये जो व्हाइट बोर्ड पे लिखा हुआ है इतना ही कोर्सेज नहीं है। अगर मैं सारे स्ट्रीम के, इस स्ट्रीम के अगर सिर्फ कोर्स ही लिखने लग जाऊंगा, सिर्फ आर्ट स्ट्रीम के कोर्स लिखने लग जाऊंगा, तो ऐसा 4 बोर्ड भर जाएगा, 4 व्हाइट बोर्ड भर जाएगा। अगर सिर्फ मैं साइंस स्ट्रीम का लिखने लग जाऊंगा तो ऐसा कितना बोर्ड भर जाएगा। ठीक है, बीएससी पे ही भर जाएगा पूरा बोर्ड। तो ये कुछ ऐसे कोर्स थे जो काफ़ी फेमस कोर्सेज हैं, उसके बारे में बात किया। अगर आपको साइंस स्ट्रीम के बारे में जानना हो, जैसे इंजीनियरिंग आईआईटी वगैरह के बारे में जानना हो कि जेईई मेंस का क्या कट ऑफ होता है, कैसे कॉलेज मिलता है, पिछला कट ऑफ क्या था, पिछले 5 साल का कट ऑफ क्या था, कैसा एग्ज़ाम आता है, कैसे उसके पेपर आते हैं, कैसा सिलेबस होता है, क्या क्या सिलेबस होता है, अगर आपको जानना हो तो नीचे कमेंट करिएगा। मैं इंडिविजुअल ये बीटेक जो भी जेईई मेंस एडवांस पे बना दूंगा। अगर आपको जानना हो कि नीट के क्या सिलेबस हैं, कैसे कट ऑफ आता है, कैसे कॉलेज मिलता है, कैसे बीडीएस मिलता है, बीएचएमएस कैसे प्राइवेट गवर्नमेंट कॉलेज मिलता है, एम्स मिलता है,
तो अगर आपको ये जानना हो तो आप नीचे कमेंट कर दीजिए, मैं इंडिविजुअल वीडियो बना के आपको समझा दूंगा। अगर फिर भी आपको कुछ डाउट हो, कुछ पूछना चाहते हो तो पर्सनली तो आप मेरे को यहाँ पे पूछ सकते हो। तब तक के लिए क्या करो, फील द नॉलेज। बाय बाय।